होना चाहिए। शिर्क है, कदम बोसी हराम है। ये पढ़ा है या सर चढ़ा है? कदम बोसी शिर्क है? जी हाँ, कदम बोसी शिर्क है। अबे शिर्क कहते किसे? जो अल्लाह के लिए हो वो बंदे के लिए करो। वाह वाह वाह। शिरकत हो तब ना शिर्क होगा। जो सजदा आप खुदा के लिए करते हैं वही बंदे के लिए करें। जो माबूद आप खुदा को, जो सिफत खुदा की मानते माज़अल्लाह, वो सिफत किसी बंदे में माने, अल्लाह जैसी सिफत, तब ना शिर्क होगा। अच्छा, मैं तेरे को 5 करोड़ रुपया दूंगा, तू अल्लाह की कसम बोसी करके बता। अल्लाह के कदम ही नहीं, अल्लाह कदम से पाक है, तो जिसके हाथ पैर ना हो चूमोगे क्या? तो कदम बोसी खुदा की सिफत ही नहीं। हम खुदा को चूम ही नहीं सकते, खुदा को हम चूम नहीं सकते, और कदम बोसी तो हो ही नहीं सकती। जिसके कदम ना हो कदम कैसे चूमोगे? तो ये सिफत तो हुई अल्लाह वालों की, इसीलिए अल्लाह वालों की कदम बोसी होती है, खुदा की नहीं। और जो मेरे रब का कदम मानता हूं मुसलमान ही नहीं, तो इनसे कहो 40 दिन बेकार गए, 40 सेकंड किसी वली की नजर में आ जा। 40 seconds are sufficient to change your life, and one moment with Waliullah is more better than your whole life. रात भर चिल्लाते रहे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। और जब 2 बजे रात में मौलवी साहब घर आए तो सो गए। सुबह उठे, बीवी सो रही थी, बाथरूम गए, बीवी सो रही थी। मौलवी साहब ने फजर की नमाज पढ़ी, बीवी सो रही थी। सूरज निकल आया, बीवी सो रही थी। घर में पढ़ा नहीं पाते, अल्लाह जाने बाहर किस मुंह से निकलते। अब उनका गला बैठा हुआ है, बेगम के पास गए। बेगम, बेगम उठी, बेगम प्लीज बेगम। अब वो बेदम, उसमें कोई नहीं दम, ये ऊपर से कहने बेगम बेगम बेगम। जब कोई असर नहीं पड़ा, इनको गुस्सा आया। जब पंजाबी पानी ने असर दिखाया, बेगम अभी भी नहीं हिली। क्या है? बेगम, गम के लिए हम, तुम बेगम। सऊदी अरबिया से पैसा लावे हम, तुम बेगम। 40-40 दिन तक सत्तू खाए हम, तुम बेगम। झूठी झूठी रिपोर्ट बनाकर मरकज में भेजे हम, तुम बेगम। वाह 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 वाह। नमाज रोजे को बहाना बनाकर लोगों को ठगाए हम, तुम बेगम। उठ के बैठ गई। देख चिल्लाता क्यों है? अबे जो रसूल का वफादार नहीं होगा, घर में वैल्यू क्या होगी? क्या बोलता है? अरे मेरा बेटा रो रहा है, गुड्डू रो रहा है। गुड्डू, मौलाना के घर में लड़के का नाम अब्दुल्ला नहीं है, गुड्डू। गुलाम मुस्तफा नाम नहीं है, गुड्डू। लगता है शेक्सपियर का घर है। गुड्डू रो रहा है। अब जब गुड्डू ने रोना शुरू कर दिया तो बड़ा बुरा हाल हुआ। उनका देखो बेटे को संभालो, इसका रोना बंद करो तब चाय बनाऊंगी। मौलवी साहब ने लड़के को लपेटा और लेकर के घर के बाहर निकल गए और उसको चुप करा रहे, बड़ी कोशिश कर रहे। अरे ना रो, ना रो मेरे लाल, ना रो। ये मेरा चांद है, तू मेरा तारा है, तू मेरा सितारा है, तू मेरा सूरज है, तू मेरी आँख है, तू मेरा दिल है, तू मेरी किडनी है, मेरा लीवर है, मेरी हथेली है, मेरी पचौनी है, ना रो। अब वो कहता चला जा रहा है, गुड्डू रोता चला जा रहा है। इतने में उन्होंने एक बिस्कुट लिया और मुंह में ठूस दिया।
ले बेटा ले, बहुत अच्छा बिस्कुट है, पार्ले का बिस्कुट है, ले बेटा खा ले। और जैसे मुंह में बिस्कुट गला तो क्या कहना, बच्चा रोना भूल गया। अब वो रो रहा था तो चेहरे पे लाली थी, अब राजी हो गया तो हरियाली है। लाली और हरियाली का संगम है, इनोसेंट चाइल्ड है। बाप ने देखा, दिल खींचा चला गया, ये गाल चूमा, ये गाल चूमा। ठुड्डी चूम रहे थे और एक सुन्नी देख रहा था। बोला, मौलवी साहब तुम्हारी गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह, हाजी अब्दुल्ला, माशअल्लाह, ये मेरा बेटा है। नहीं बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी नहीं, क्वेश्चन ये है कि अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले गैरुल्लाह। का रात तकरीर में तुमने कहा था इज्तिमा में कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। 2 बजे रात में शिर्क, सुबह 6 बजे सड़क पर, आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, सीना ताने हुए, रोड पर, पब्लिक प्लेस पर चूमे जा रहे हो। और रात कहा था शिर्क है, 4 घंटा भी नहीं रुके। और सुन्नी को मौका मिल जाए तो छोड़ता नहीं। बोला साहिब ये तो गौसो ख्वाजा का करम है कि तूने ये हरकत बाहर की जो मैंने देख ली। जब तू बाहर अपने को नहीं रोक पाया, जब बाहर का ये आलम है, जब आउट पे कंट्रोल नहीं तो इन। अब वो बोला कि सुन ये मेरा बेटा है, मैंने इसे मोहब्बत से चूमा है, मोहब्बतन चूमा है। चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है। अब मौलवी सही बोला, इज्तिमा में झूठ बोला। ये बजीब है, इज्तिमा में पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं। अब जब ये हमारे कारी साहब तशरीफ फरमाए, अब मुझे इन्हें डैमेज करना हुआ।